हेलो फ्रेंड्स, यूर फ्रेंड्स आर सच अगेन हियर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी से सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको ही मिले। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या पबजी सच में इंडिया में बैन होगी या नहीं होगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक कल्पना पे आधारित है, तो अभी से कुछ भी कह नहीं सकते। तो ये एक सिर्फ कल्पना पे आधारित है, तो इसे सिर्फ पॉजिटिवली इस वीडियो को लेना। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को दबा दो, ताकि हम जब भी नए नॉलेजेबल वीडियोस या फिर फैक्ट के वीडियोस लाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले। पबजी, जिसका पूरा नाम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड है। दोस्तों, ये गेम ब्लू होल कंपनी ने, जो साउथ कोरिया की है, उसने बनाई है और इस गेम का प्रोड्यूसर किम जेंग हान है। दोस्तों, पबजी सबसे पहले 23 मार्च 2017 को लॉन्च हुई थी और देखते ही देखते इस गेम ने दुनिया के करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। ये यंगस्टर से लेकर बड़ों तक सभी लोग इसको इतना पागल तरीके से खेलने लगे कि मान लो कि कोई वायरस फैल गया, ऐसा लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगा ये गेम फेमस होने का एक दूसरा भी रीज़न ये है कि पहले क्या था कि लोग जब मल्टीप्लेयर गेम खेलते थे तो उसके लिए उनको हाई कंप्यूटर, यानी कि हाई ग्राफिक्स कंप्यूटर्स और वाईफाई, ये सब चीज़ें चाहिए थी, जो एक मिडिल क्लास इंसान कभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से कुछ अमीर ज़्यादा या फिर कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ही मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते थे। बट इस गेम ने ये सारी की सारी कमी दूर कर दी, क्योंकि इस गेम को आप एक स्मार्टफोन से भी खेल सकते हो, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों में ये गेम और भी ज़्यादा फेमस होने लगी। और यही रीज़न है कि ये गेम फेमस बहुत ही ज़्यादा होने लगी और ये गेम का एंड कभी भी आता ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग अंदर ही अंदर चले जाते इस गेम के अंदर। सिर्फ 3 साल के अंदर इस गेम ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया और जिस गेम का जो ये फाउंडर था, उनकी नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर से भी ज़्यादा होने लगी। दोस्तों, अब बात करें हमारे देश की, तो इंडिया में सबसे पहले ये गेम मार्च 2018 में आया था और ये गेम इंडिया में जैसे लॉन्च हुआ वैसे एक वायरल की तरह फैलने लगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होने लगा और सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स और बच्चे सबसे ज़्यादा खेलने लगे इस गेम को। अब बात करें हमारे देश की, तो हमारे यंगस्टर्स ये गेम से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो खेलते ही गए। अब बात करें दोस्तों, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक तो अच्छा और एक बुरा। तो हम दोनों पहलू के बारे में बात करेंगे कि पबजी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो सबसे पहले अच्छा पहलू की बात करें तो कोई भी अगर आप फायरिंग की गेम खेलते हो तो आपका दिमाग का जो रिएक्शन टाइम है वो सबसे ज़्यादा फास्ट हो जाता है, यानी कि आपको हर एक सेकंड को चौकन्ना रहना पड़ता है कि किस तरफ से ये इंसान गोली मारेगा या फिर किस तरफ मुझे दौड़ना चाहिए या फिर किस तरफ जाना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आप पहले दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हो, जिसकी वजह से हमारा दिमाग का रिएक्शन टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है और जो फिंगर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट काम करने लगती है। अब गेम खेलने से हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये तो हम सब जानते हैं। बट अब बात करें जो नेगेटिव पहलू, यानी कि जो ख़राब पहलू है, तो दोस्तों जो ख़राब पहलू में सबसे पहले ये आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स और बच्चे इस गेम के लिए दीवाने हो गए और इतने ज़्यादा दीवाने हो गए कि अपने घंटों तक इस गेम के पीछे वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट घंटों तक इस गेम को खेलने के लिए वो अपना टाइम निकालते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि इंडिया में जो भी इंसान ये गेम खेलता है वो कम से कम अपने 45 मिनट जितना टाइम इस गेम के पीछे निकालता है, और पूरी दुनिया की बात करें तो कम से कम 1 घंटा और 15 मिनट जितना टाइम हर एक इंसान जो भी ये गेम खेलता है वो कम से कम वो इतना टाइम तो स्पेंड करता ही है इस गेम के पीछे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस गेम से हमारे देश को कोई नुकसान होता है नहीं होता। हमारे देश में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स और यूथ हमारे देश में ही है। अब जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इस गेम के पीछे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो कई बार नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। ये साउथ कोरिया और जितने भी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं,
ये सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूथ यंगस्टर्स इंडिया में हैं। अब बात करें एक एवरेज अमेरिकन की, तो एवरेज अमेरिकन की जो साल है वो कम से कम 35 है, और एक एवरेज कैनेडियन की साल की जो है वो कम से कम 38 साल है। यानी कि ये देशों के जो लोग हैं उनकी एवरेज उम्र 30+ से ज़्यादा है। बट हमारे देश की मैं बात करूँ तो हमारे देश में एक एवरेज इंसान की जो एज है वो कम से कम 25 ईयर्स है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया जैसे कंट्री को पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा उनका माल यानी कि ये गेम वायरल होगा। दोस्तों, अगर आपने इस चीज़ को गौर किया होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये गेम एक दलदल की तरह है कि हर टाइम आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ती है। अब अपग्रेड करने के लिए आपको पैसा खर्चना पड़ता है। तो अगर दोस्तों आपने इस इंसान को नहीं देखा तो आप ध्यान से देखो। ये सिर्फ 16 या 17 साल का लड़का है और इसने पबजी में कई सारी चीज़ें, वेपन्स और अपने कपड़े अपग्रेड करने के लिए कम से कम 16 लाख उसके मम्मी पापा के अकाउंट में से निकाल लिए। सच में जस्ट सोचो कि एक 17 साल का लड़का, उसने सिर्फ एक पबजी गेम के लिए अपने मम्मी पापा के जो अकाउंट था उसमें से 16 लाख रुपए निकाल लिए। ये लड़का या फिर क्या है यार, उसके बाप की जो पूरी ज़िंदगी की कमाई थी उसने सिर्फ एक गेम के पीछे उसने वेस्ट कर दी यार। लाइक इट्स इनक्रेडिबल, कौन ऐसा कर सकता है। अगर आप पबजी खेलते तो कभी भी अपने दिमाग में ऐसा ख्याल लाना भी मत, क्योंकि आपके पापा या फिर मम्मी ने दिन रात मेहनत करके पैसे जमा किए, तो कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। ये मैं रिक्वेस्ट समझ लो या फिर एक दोस्त की एडवाइस समझ लो। अब रिसेंट न्यूज़ की बात करूँ तो पाकिस्तान में पबजी बैन हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता की हालत एक ड्रग से एडिक्ट इंसान होता है ना, वैसी हो गई है कि उनको पबजी हर हालत में खेलनी है। बट असल में पाकिस्तान में पबजी बैन कर दी गई है। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ अभी, तो आप देखिए ज़रा। पाकिस्तान में पबजी बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? हम बहुत खफे हैं, बहुत नाराज इस वजह से। ये एक ही अदारा था हमारे पास, वो भी इन लोगों ने छीन लिया है। क्या नुकसान होगा पबजी के बंद होने? काम नहीं मिलेंगे, टेक्सटाइल बंद हो जाएंगी। काम नहीं मिलेंगे, टेक्सटाइल बंद हो जाएंगे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हुआ है। हम जैसे सिंगल लोग और क्या करते हैं, सुबह जॉब पे और रात में पबजी होता था, वो बैंड हो गया था। अब क्या करें? हुकूमत को बोलो फिर, या तो कोई एक दे दे हमें जिससे हम रात भर बात कर सकें। लाशें ये हम आवाम को बता रहे हैं कि हम कॉलेज के। दोस्तों, आपने देखा वो लड़का लोगों को मारने के लिए बात कर रहा था। कई बार ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी चीज़ से एडिक्ट हो जाओ तो आप उससे पाने के लिए आप कई बार क्राइम भी कर लेते हो। गेम खेलनी चाहिए, बट अगर कोई भी चीज़ लिमिट में हो तो अच्छी लगती है, बट लिमिट से ज़्यादा हो तो हमेशा वो चीज़ नुकसान करती है। कई लोगों ने हमारे पीएम को भी कहा था कि ये पबजी इंडिया में बैन कर दो, पेरेंट्स ने कहा था, बट अभी भी कोई भी गवर्नमेंट की कोई रिसेंट न्यूज़ नहीं आई है। बट अगर ऐसी चीज़ें चलती रही आगे फ्यूचर में तो शायद एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मे बी पबजी इंडिया में बैन हो सकता। अगर मेरी बातों से किसी भी इंसान को ज़रा भी ठेस पहुँचे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा इरादा किसी को दुख पहुँचाना नहीं था, आई एम रियली सॉरी। और अगर आपको अच्छा मैसेज मिला तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, मैंने छोटी से छोटी डिटेल आपको दे दी है कि आप पबजी कितनी हद में खेले तो अच्छा है। अगर ज़्यादा हुआ ऐसा केसेस उस लड़की की तरह तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है उनको मजबूर कर सकती है कि शायद पबजी बैन कर दे इंडिया में। तो अगर आप लिमिट में खेले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बट लिमिट से आगे कभी भी मत जाना दोस्तों, वरना एक दिन ऐसा होगा कि इंडिया में भी शायद पबजी बैन हो सकती है। शायद, मुझे नहीं पता, बट शायद हो सकती है। तो मुझे बताना कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में पबजी बैन होगी या नहीं होगी। मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी हम नॉलेजेबल और फैक्ट्स वाले वीडियोस लाए तो सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर देना। इन द लास्ट ईयर, गुड डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।